एक बार इस धरती पर ऐसी महामारी फैली जिसने सिर्फ 6 साल के अंदर आधे यूरोप के लोगों को मिटा दिया। सड़कों पर पड़ी लाशों को कोई उठाने वाला नहीं था। घरों में भी लाशें सड़ने लगी थी, इतनी कि उनकी बदबू से हवा तक जहर बन गई थी। जो जिंदा थे वो भी डर के साये में जी रहे थे कि कहीं अगली बारी उनकी ना हो। हर तरफ मौत का एक खौफनाक खेल चल रहा था। इसी बीच गलियों में घूमते दिखाई दिए कुछ अजीबोगरीब इंसान जो काले कपड़े और चिड़िया की चोंच जैसे लंबे मास्क पहने हुए थे। लोग कहते थे कि ये तो किसी शैतान द्वारा भेजे गए मौत के दूत हैं। इस बीमारी का नाम था प्लेग, जिसे काली मौत भी कहा जाता है। इसने इंसानियत की सांसें तक रोक दी थी। साल 1346 की बात है। मंगोल साम्राज्य काला सागर के किनारे बसे एक शहर काफा पर हमला कर रहा था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मंगोल सैनिकों में एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई। हर दिन हजारों सैनिक मरने लगे। पहले उनकी त्वचा काली पड़ने लगती, फिर सांस फूल जाती और कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो जाती थी। किसी को नहीं पता था कि यह हो क्या रहा है। और यही थी काली मौत की शुरुआत। मंगोल अब युद्ध जीतने की हालत में नहीं थे, लेकिन हार मानने से पहले उन्होंने वो किया जिसने सभी की रूह को हिला कर रख दिया। इसे कहा गया इतिहास का पहला बायोलॉजिकल अटैक। उन्होंने अपने मरे हुए सैनिकों की लाशों को बड़ी बड़ी गुलेलों से काफा शहर की दीवार के उस पार फेंक दिया। सैकड़ों सड़ी हुई लाशें सीधे शहर के अंदर गिरने लगी थी, जो प्लेग बैक्टीरिया से भरी हुई थी। धीरे धीरे शहर के लोग भी संक्रमित होने लगे। काफा में तबाही फैल गई। लोग जान बचाने के लिए जहाजों में बैठकर दूसरे शहरों की ओर भागने लगे। लेकिन यही फैसला यूरोप के लिए विनाशकारी साबित हुआ, क्योंकि उन जहाजों में छोटे छोटे चूहे भी थे और यही चूहे इस बीमारी के असली वाहक थे। इन चूहों की त्वचा पर मौजूद परजीवी यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया ही इस प्लेग को फैलाता था। जैसे ही ये जहाज यूरोप पहुंचे, प्लेग यूरोप के हर शहर में फैलने लगा। कहा जाता है कि उस समय यूरोप में हर मिनट एक इंसान मरने लगा था। पूरा यूरोप सन्नाटे में डूब गया था। उस दौर में यूरोप की हालत और भी खराब थी। लोग नहाने तक को पाप समझते थे। राजा और चर्च के पादरी ये मानते थे कि अगर इंसान नहाएगा तो बीमारी उनके शरीर के रोम छिद्रों से अंदर चली जाएगी। इसलिए लोग महीनों तक नहाते ही नहीं थे। अपना कचरा और गंदगी सड़कों पर ही फेंक देते थे। ऐसा माहौल तो चूहों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। उनकी संख्या तेजी से बढ़ती गई और प्लेग भी पूरे यूरोप में फैलता चला गया। अब हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि हर घर में मौत होने लगी। कब्रिस्तान भर गए। लाशें जलाने की जगह तक नहीं बची थी। फिर चर्च ने एक भारी गलती और कर दी। उन्होंने आदेश दिया कि सारी लाशों को नदी में फेंक दो, और इस एक गलती ने बीमारी को जंगल की आग की तरह फैला दिया। लोगों ने सोचा ये भगवान का श्राप है। वे चर्च में जाकर माफी मांगने लगे। लेकिन जब पादरी और चर्च के अन्य लोग खुद ही मरने लगे, तब सबको एहसास हुआ यह बीमारी किसी को नहीं छोड़ती। इसी अंधकार भरे दौर में कुछ रहस्यमय चेहरे सामने आए, जिन्हें लोग बर्ड विक डॉक्टर्स कहते थे। काले कपड़े, लंबी चोंच जैसे मास्क और हाथ में एक लंबी लाठी लिए ये डॉक्टर रात के सन्नाटे में गलियों में घूमते थे। दरवाजे खटखटाते और मरीजों की जांच करते थे। उनके मास्क में लौंग, कपूर और जड़ी बूटियां रखी हुई होती थी, ताकि हवा में मौजूद जहर से वे बच सके। उन्हें लगता था कि यह बीमारी हवा से फैलती है, लेकिन असल में यह उन्हें इन्फेक्टेड परजीवी से बचाती थी, क्योंकि यह परजीवी कपड़े के आर पार नहीं जा सकता था। इनका इलाज करने का तरीका भी भयानक था। वे मरीज के शरीर से इन्फेक्शन मिटाने के लिए बहुत सारा खून निकाल देते थे और घावों को जलाकर सील कर देते थे। कई बार मरीज इलाज से भी मर जाते थे। धीरे धीरे लोगों में यह धारणा फैल गई कि जहां बर्ड विक डॉक्टर्स जाते हैं वहां मौत आती है। वो डर और रहस्य का प्रतीक बन गए। लोग उनसे डरते भी थे और उनका सम्मान भी करते थे।
लेकिन उनके मास्क के पीछे भी इंसान ही थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाने की कोशिश की। कई डॉक्टर खुद संक्रमित होकर मर गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। कई सालों तक ये भयानक दौर चला और आखिरकार 19वीं सदी में वैज्ञानिकों ने इस बीमारी का असली कारण खोज लिया। येरसिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया की वजह से यह बीमारी फैलती थी। फिर इसके इलाज के लिए दवाइयां बनाई गई, लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक रखा गया और धीरे धीरे प्लेग खत्म हो गया। प्लेग ने दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। इंसानों को असली डर बीमारी से नहीं बल्कि अज्ञानता से होना चाहिए। उस वक्त लोग नहीं जानते थे कि बीमारी कैसे फैल रही है। कुछ इसे भगवान का श्राप कहते थे और कुछ जादू टोना, लेकिन सच तो यह था कि यह बीमारी चूहों में रहने वाले बैक्टीरिया से फैल रही थी। और वो बर्ड बिग डॉक्टर्स जिनसे सब डरते थे, असल में वही थे जिन्होंने मौत के बीच उम्मीद को जिंदा रखा था। वो मौत के नहीं बल्कि इंसानियत के दूत थे, जो अंधकार के बीच भी जिंदगी की लौ जलाए हुए थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।